ये जो तेल, पेट्रोल, गैस, बिजली और इसके साथ जो लिंक कर रहा है डॉलर, ये तीनों चारों चीज़ें जो है ये आपस में बहन भाई हैं। मतलब और ये तीनों बहन भाई आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं। हसद इन अ सेंस कि एक चीज़ महंगी होती है, दूसरी कहती है मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी महंगी होंगी। तीसरी चीज़ कहती है मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी महंगी होंगी। चौथी चीज़ कहती है मैं क्यों पीछे रहूँ और मैं भी महंगी होंगी। इसके बाद फिर नंबर आता है अवाम का। अवाम कहती है हम क्यों पीछे रहें, फिर वो कहती है कि हम भी इन महंगी चीज़ों को ख़रीदने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उस महंगी चीज़ को ख़रीदने के लिए हमें हराम ही क्यों ना खाना पड़े, करप्शन ही क्यों ना करनी पड़े, या किसी का गला ही क्यों ना काटना पड़े, या फिर क्यों ना अपनी ही जान क्यों ना लेनी पड़े। तो आज की इस वीडियो इस टॉपिक में इंशाल्लाह इन करंट इश्यूज़ के बारे में जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली पेट्रोल में राइज़ आया है, तकरीबन 22 रुपये का 312 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। बिजली की यूनिट्स महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, आवाम लूट मार कर रही है, डकैतियाँ ज़्यादा हो गई हैं। इसके अलावा आप पेट्रोल के साथ साथ आप डॉलर भी देखें, अभी डॉलर पे कोई बात नहीं हो रही, कहीं भी डॉलर का चर्चा नहीं है, क्योंकि आवाम की जो बेसिक नीड्स हैं जिसमें बिजली आ जाती है, बेसिक नीड्स में पेट्रोल आ जाता है। पेट्रोल के अलावा इंसान मैं कहता हूँ कि सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अगर ऑफिस के लिए कहीं भी जाना है तो पेट्रोल के अलावा ना वो बाइक चला सकता है और ना ही वो गाड़ी में जा सकता है। पेट्रोल उसके लिए मस्ट है। अच्छा, मैंने सोचा यार पेट्रोल तो महंगा हो गया, अब चलो साइकिल की तरफ जाते हैं, तो क्यों ना साइकिल परचेज़ कर ली जाए। तो मेरी बात सुने मैं चला गया, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये जेब में रखा। लाइक मुझे बाईसाइकिल्स के रेट्स नहीं पता थे। मैंने 15,000 10,000 15,000 जेब में डाला, मैं चला गया बाज़ार। मैंने कहा यार जाके साइकिल परचेज़ करूँ। मैं क्या साइकिल लेने बाज़ार में, तो मैंने कहा साइकिल कितने की है ना, तो उसने मुझे कहा कि सबसे कम लो क्वालिटी की साइकिल जो है वो आपको 35,000 रुपये की मिलेगी। मैंने कहा क्यों भाई, मैं सेकंड हैंड बाइक तो नहीं परचेज़ कर रहा। उसने कहा भाई यही रेट है, आप चाहे जाके आगे से पता कर लें। खैर मैं अगली दुकान में चला गया, 2-3 दुकानों से पता किया, तो वो कहते हैं कि आपको कम से कम 35 की ही मिलेगी, और ये साइकिल है पतले पतले डंडे और बिल्कुल फारिग सी साइकिल, वो कहते हैं 35,000 रुपये की मिलेगी। और जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की थी वो कहते हैं 50,000 की। तो मैं उसी टाइम वापस आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, बाइक ही ठीक है, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे, वापसी में रोड के ले आएंगे, बचत करेंगे, चढ़ाई हलाई जहाँ पे आएगी वहाँ पे साइकिल बंद कर देंगे। लेकिन साइकिल भी अब वारा नहीं है। मतलब 40,000 रुपये की कौन साइकिल बाई कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखें एक एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर जो तनख्वाह चल रही है एक जवान की, नौजवान की, जो फर्स्टली न्यू हायरिंग होती है जॉब पे, उसके जो एवरेज जो तनख्वाह है ना वो 30,000 है। 30 भी बहुत कम कंपनीज देती हैं, लाइक 25 देती हैं, आफ्टर प्रोबेशन 30 कर देती हैं, और वो भी बड़े मुश्किल से रुला के और इतना काम रगड़वाने के बाद, इतना काम के बाद जाके वो 30,000 रुपया मंथ के बाद देते हैं। वो भी ऐसे एहसान करते हैं जैसे कि वो हमें सैलरी जो है वो फ्री दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि एक बंदा जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, ये सिर्फ कम से कम बच्चों की बात कर रहा हूँ, पठानों के तो 18-18 बच्चे होते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते होंगे आप ये भी देखें। खैर वो पठान बिजनेसमैन होते हैं, तिजारत का काम ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वो सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब उनको इतना फील नहीं होता। जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो 30 से 35,000 रुपये में मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है गुजारा करना। अब देखिए बिजली का बिल 15,000 रुपये मिनिमम हो गया, जो कि हर किसी का आएगा, चाहे वो गरीब है, चाहे उसने एक पंखा लगाया है, 2 लाइटें लगाई हैं, जो भी है 15,000 रुपया उसका बिजली का बिल मस्ट है। किसी भी सूरत उसका 15,000 बिल आएगा। 15,000 बिल चला गया, पीछे कितना रह गया, 30,000 अगर उसकी तनख्वाह है तो 15,000 रुपया रह गया। आप बताएं 15,000 में उसने अपने यूटिलिटीज़ में पानी, गैस, बेसिक नीड्स हैं ये, आटा, चीनी, पत्ती और इसके अलावा घी, अगर सिर्फ यही पूरा कर लेना 15,000 में तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, वो अपना किराया कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बीमारी कैसे, खुशी गमी कैसे कैसे पूरा करेंगे। लेकिन हुकूमत सोई पड़ी है, हुकूमत को कोई पता नहीं है। हुकूमत अभी देखिए कितनी एहतजाज हुए हैं, एहतजाज में लोगों ने अपने आप को भी आग लगा दी है, बिजली के बिल गले के साथ लगा के अपने आप को आग लगा दी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही आगे लिया जाएगा। तो इसका हल क्या है? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख हर महीने जा रहे हैं ना, या हर 6 महीने बाद पाकिस्तानीज़ जा रहे हैं ना मुल्क छोड़ के। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए, पाकिस्तान में इन हुकूमतों को रहने दो और ये हुकूमतें इधर ही रहें, पैसा कमाएँ खुला। अगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, अगर वो हराम खा रही हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ठीक है, आपके लिए मैसेज ये है कि आप, ये वॉर है,
ये एक मतलब एक होती है कि जो गन से वार लड़ी जाती है, वेपन वार होती है, ठीक है। ये अब इस वार को क्या नाम दें, ये इलेक्ट्रिसिटी वार, डॉलर वार, डॉलर 308 रुपये का आ गया। आप अंदाज़ा करें डॉलर के रेट जब राइज़ करते हैं तो पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें हैं उसके रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, डॉलर इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया है। आप देखें डॉलर को महंगा होना चाहिए ना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉलर पे चल रही होती हैं, लेकिन हमारा पेट्रोल डॉलर से महंगा हुआ है। आप देख लेंगे क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। आपने ये करना है कि 30 से 35 हज़ार रुपये अगर आपकी तनख्वाह है ना, बच्चों को छुड़वा दें स्कूल, घर बैठ जाएँ सारे, ठीक है। 2 टाइम का खाना खाएँ, 3 टाइम का नहीं 2 टाइम का खाना खाएँ, और अल्लाह अल्लाह करके जब तक हम, मेरे समेत जब हम मर नहीं जाते जब तक, तब तक हमें यही रूटीन अपनी रखनी पड़ेगी और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। आजकल के दौर में ना मैं कहता हूँ रिश्तेदारों को राज़ी करने की ज़रूरत है, ना मैं कहता हूँ कि हुकूमत को राज़ी करने की ज़रूरत है, किसी को भी राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपने हाथ खड़े कर लें और अल्लाह ताला को राज़ी करें, ताकि इस जहान में मुश्किलात हैं, अगले जहान में हमारे लिए मुश्किलात ना हो, ठीक है। अगले जहान में हम जन्नत में हो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हुक्मरानों को भी हिदायत दे। और ये जो महंगाई इतनी इन्होंने कर दिया है, इन पिछले 2-3 सालों में इतनी महंगाई हो गई है कि एक नॉर्मल बंदे का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, जो नौजवान हैं वो ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा जाएँ, उसमें डॉलर्स में अर्निंग करें, जितना हो सकता है डॉलर्स में अर्निंग करें, ताकि आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकें, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।